उसकी नज़र पास बैठी अबीहा पे पड़ी। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि अगर मेरे लिए कोई चीज़ लाओ तो उसके लिए भी लाया करो, वरना नहीं। वो फिर उससे लड़ने लगी। क्या यार, ये फिर वाकई लड़ना शुरू हो गए हो अभी? क्या यार, ये फिर लड़ना शुरू हो गए? अबीहा ने रुई निकालकर अपने कानों में ठोंस दी। यार क्या तुम भी अजीब हो, अब अबीहा के लिए मैं क्यों गिफ्ट लाऊं? शहीद ने मुंह बनाया। वो मेरी दोस्त है, बस इसलिए, और मेरा ख्याल है ये जवाब काफी है। जोया देखो, अबीहा ने शॉपिंग बैग जोया की तरफ बढ़ाया। जोया ने अंदर झांका, एक नजर अबीहा और एक नजर शहीद को देखा। अब वो शर्मिंदा थी, लेकिन वो क्यों जताती कि वो शर्मिंदा है? मसला अना का था। छोड़ो इसे, मुझे भूख लग रही है, कंटीन चलो। वो अबीहा का हाथ थामे आगे बढ़ गई। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन वो जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है, शहीद ने दिल से इतराफ किया। आज इतने दिनों बाद वो चेहरा नजर आया था। आज उसे एहसास हुआ कि खुशी क्या होती है। अबीहा बारिश में ग्राउंड में चक्कर लगा रही थी। कभी चलती रहती और कभी रुक कर जमीन को घूरती और कभी आसमान को निगाह भर के देखती है, फिर चलने लगती। हमेशा की तरह ये आज भी मुझे उलझा रही है। वो हाथ बांधे बहुत फुर्सत से उसे देख रहा था, जैसे उसे बरसों बाद देखा हो। वो चलते चलते रुकी। आज फिर उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वहां उसके लिए मजीद खड़ा रहना अजीब था, क्योंकि वो इसकी वजह से बार बार डिस्टर्ब हो रही थी और वो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो वापस आ गया। शहीर अपनी फैमिली में से सबसे बड़ा था। इसके बाद दो बहनें और एक भाई। वालिद की वफात के बाद उसने बहुत हिम्मत दिखाई और घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभाली। और वो एमफिल का स्टूडेंट था। वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था। जब वो जोया से पहली बार मिला था तभी वो उसे बहुत अच्छी लगी थी। खुद में मस्त रहने वाली, किसी चीज की टेंशन ना लेने वाली, जिसकी एक मुस्कुराहट सबको अच्छा कर देती थी। वो जैसी थी उसने उसे वैसे ही कबूल किया। ये कहना बेहतर है कि वो मोहब्बत से ज्यादा उसकी इज्जत करता था। अख्तर शिरानी और हसन साहब कॉलेज के जमाने के बहुत अच्छे दोस्त थे। जो वक्त गुजरा, हसन साहब ने अपना अलग बिजनेस शुरू कर दिया और अख्तर साहब ने गवर्नमेंट की मुलाजमत इख्तियार कर ली। दोनों हमेशा एक दूसरे का कंधा बन के रहते, लेकिन उनकी ये दोस्ती सिर्फ उन तक ही महदूद थी। ना वो अपने घर में जिक्र करते और ना वो कहीं बाहर। दोनों दोस्त अपनी दोस्ती को बखूबी निभा रहे थे। वो काफी लेट थका हारा ऑफिस से वापस आया। हॉल में खामोशी थी, जिसका मतलब कि सब सो चुके थे। टाई डीली किए वो कमरे में आ गया। उसका कमरा भी उसकी तरह बहुत नफासत से सजा था। हर चीज अपने मुकाम पे थी। वो अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही था, हर रिश्ते को वैसे ही अहमियत देता जैसी उसकी होती थी। फ्रेश होने के बाद वो किचन में आया। भूख से बुरा हाल था। खाने में पास्ता उसका पसंदीदा था। वो वही बनाने लग गया। 15 मिनट के बाद वो पास्ता और कॉफी को मग लिए अपने कमरे में आया। कभी कभी मुझे लगता है जिंदगी की दौड़ एक सी है। रोजाना ऑफिस जो गारा हो, ये क्या बात हुई? कुछ तो नया होना चाहिए ना, वो खुद से कह रहा था। इसलिए तो कह रही हूँ कि शादी कर लो। आवाज अनिला बेगम की थी। मामा आप सोई नहीं अभी भी तक? मुझे तो लगा सब सो गए हैं। बेटा, घर ना हो तो माँ को कहाँ नींद आती है? मेरी जान, कर लो ना। लहजा इल्तिजाया था। अच्छा, इससे क्या होगा? तो आपको इतजस्सुस हुआ। इससे तुम्हें समझने वाली, तुम्हारा ख्याल रखने वाली एक अदद बीवी आ जाएगी। यूं इतनी लेट खुद नहीं बना के खाना पड़ेगा, और वो भी अकेले बैठ के। उन्होंने समझाया। हाँ, वैसे आप कह तो बिल्कुल ठीक नहीं है, इताब ने हाथ डाले। लेकिन मामा, उसने कहना चाहा लेकिन खामोश रहा। लेकिन कुछ नहीं, मैं लड़की देखना शुरू कर दूंगी। आखिर अपने बेटे के लिए कोहे नूर लाना है। वो कहते ही उठ गई। चलो अब तुम इसे जल्दी से खत्म करो और फिर सो जाओ। शब बखैर। वो दरवाजा बंद करके चलेंगी। क्या वो मुझे समझेगी? एक सवाल उभरा था जहन में, जो उसने झटक दिया। खामोश रात ने सब कुछ खामोश कर दिया था। बस रवानी से चलती धड़कन की आवाज थी जो कि बेचैन थी। असर की नमाज अदा करके वो मैम सामिया के घर आ गई। आज उसने तजवीज भी सीखी थी। जैसे जैसे वो पढ़ती, वैसे वैसे सुकून उसकी रगों में उतरता रहा। मैम सामिया सूरत फातिहा पे बात कर रही थी। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। बच्चे, ये एक वादा है जो हमारी रूहों ने आलम अरवाह में अल्लाह से किया था, जिसे अहदे लिस्त कहते हैं। हमने वादा किया, हम अल्लाह जी आप ही की इबादत करेंगे, और इसी वादे के तहत हम अल्लाह के सामने क़यामत वाले दिन जवाबदेह भी होंगे। मुझे तो इस वादे के मतलब कुछ इल्म नहीं था। अल्लाह जी सॉरी, और अब मैं इस वादे को पूरी करने की कोशिश करूंगी। खूबसूरत नस्वानी आवाज बहुत चाहत से उसे समझा रही थी। बच्चे, यहाँ इबादत, मोहब्बत और आजिज़ी का जज्बा है। मुराद आजिज़ी के साथ उसके सामने सरबा सजूद करना, उसका बन के रहना और सिर्फ उसी से मोहब्बत करना। सबसे बढ़कर दिल में उसकी मोहब्बत का होना। बच्चे मोहब्बत अपनी ख्वाहिशों से, चाहतों से भी करते हैं, और बाज़ हम उन सब की चाहत में इस रब की चाहत को भूल जाते हैं। मैंने भी तो यही किया। आंसुओं को रोक पाना मुश्किल था। इंसान को आजिज होना चाहिए। उन्होंने इसके चेहरे को देखा, जहाँ बेबसी के साथ साथ शर्मिंदगी भी थी, जैसे अपने अंदर कोई तूफान रोके हुए हो। आज ही वो कैसे आती है? झुका सर ऊपर उठाया। बच्चे, आज ही तकवा इख्तियार करने से आती है, आज ही इबादत से आती है, आज ही इबादत से आती है, आज ही झुकने से आती है, अपनी मैं खत्म करने से आती है। उन्होंने बताया। मैं कैसे खत्म की जा सकती है? एक और सवाल उठा। अल्लाह ने जो भी कहा उसे बिना किसी सवाल के, बिना किसी गिले की मान लेना। उसने कहा, ऐसे करो तो वैसे ही करना, अपनी मर्जी ना करना, मैं खत्म हो जाती है। बच्चे, जब इंसान को ये बात
बाबर हो जाए कि उसका वजूद मिट्टी है और वो कुछ भी नहीं है सिवाय कायनात के हकीकी ज़रे के। फिर उसे पता होता है कि उसे झुकना है, माननी है अपने रब की। फिर दिल ये नहीं कहता कि ये मुश्किल है, फिर अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ हो जाता है। वो आगे बढ़ी, हमें मदद भी उसी से मांगनी चाहिए, अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। वो खुश होता है कि मेरे बंदे को मेरी ज़रूरत है। यहाँ पर ये बात भी है कि ज़िंदगी में जैसे भी हालात आ जाएं, आप उससे रुजू करें, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगें। वो सांस लेने को रुकी। अल्लाह की मदद कैसे मिलती है, अबीहा ने पूछा। बच्चे, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इस बात का भी हल बताया कि नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद मांगो। वो इंसान को समझता है, उसका दुख दूर करता है, और ये किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। फिर इंसान अपनी तकलीफ लोगों से क्यों करे, बस उस रब के दर पे झुक जाए, उसे कह दे क्लास खत्म हो गई। क्या मैंने कभी उससे अपनी परेशानी कही है, उससे मदद मांगी है? मैं भी तो उससे वादा करके आई हूँ। वो घर आकर भी मसलसल यही सोच रही थी। कुरान पाक हाथों में लिए वो बालकोनी में आ गई। उसे तजवीद की मशक दोहरानी थी। निगाहें कुरान पे मरकूज की उसने ताउज़ पढ़ा। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। फिर तिस्मिया शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। खूबसूरत आवाज़ फ़ज़ा में बुलंद हुई। नसीम अख्तर किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। अबीहा की आवाज़ सुनकर पहले तो वो हैरान हुई, फिर लबों पे मुस्कुराहट और फिर लबों पे मुस्कुराहट दराई दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है, तूने मेरी चंदा को हदायत अता की, इस पे अपनी खास रहमत करना। वो सिर्फ फातिहा की तिलावत कर रही थी और एक तड़प, एक सुकून सा था उसकी आवाज़ में कि सुनने वाला मदहोश हो जाए। ये असर उसकी आवाज़ के साथ साथ उसके कलाम का भी था जिससे वो जुड़ चुकी थी। उसका ज़ब्र टूट रहा था, आंसू रुखसार पे बह निकले। जब उसने सर उठाया, नसीम बेगम उसके सामने खड़ी थी। वो उठी और अम्मी के सीने से लगी। जितना रो सकती थी रो दी। नसीम बेगम ने उसको सामने किया और उसके माथे को चूमा। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें वो रब अपने लिए चुन लेता है। अल्लाह तुम्हें इस्तिकामत दे चंदा। उन्होंने बस इतना ही कहा। चलो आओ खाना खाओ। वो उसको थामे हाल में चली गई। तुम्हें अंदाजा है कि हमें मिले कितना अरसा हो गया? हसन साहब ने अपने दोस्त अख्तर से शिकवे भरे लहजे में कहा। तुम पता नहीं कहाँ मसरूफ होते हो, या हम जैसों से तुम अब बात नहीं करना चाहते? वो मुंह बना के बोले। नहीं हसन, ऐसी बात नहीं है, बस काम ही कुछ ऐसा है कि मैं ना घर टाइम दे पाता हूँ ना तुम्हें। उन्होंने वजाह दी। वो काफी पीते हुए बातें कर रहे थे। हमारी पिछली बात अधूरी रह गई, पूरी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? हसन दरानी ने कहा। इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन बात यह कि अभी अबीहा पढ़ रही है और शादी का कहना तो मुश्किल है। उन्होंने अपनी परेशानी बताई। मैं कौन सा अभी शादी की बात कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि अबीहा मेरे इस्ताफ की इमानत है। हसन साहब ने यकीन दहानी चाहिए। मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा, अख्तर साहब ने पुख्ता यकीन दिलाया। अबीहा का आखिरी साल है, पेपर्स 3 माह में हैं, तो फिर जब तुम चाहो आके अपने बेटे की इमानत ले जाना। हसन साहब ने एक मुस्कुराहट अख्तर की तरफ उछाली। इस्ताब किसी ने पार्टी में सिर्फ करा। वो पलटा। सामने खड़ा इंसान दराज के शख्सियत का हामिल था। कैसे हैं सर? इस्ताब ने आगे हाथ बढ़ाया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा, आप सुनाए। वो काफी देर खड़े बिजनेस की बातें करते रहे। फराख ने इस्ताब का बाजू खींचा। यस माई लेडी। क्या यार, तुम पार्टी में भी अपनी बोरिंग बातें करने लेके बैठ जाती हो? फर्क शार्ट शर्ट और नीचे से फोल्ड हुई जीन पहने थी। उसने देखा उसका मूड खराब है। वह जून से दूर एक टेबल पे आके बैठ गए। मैंने सुना मेरा दोस्त शादी कर रहा है, क्या मैंने ठीक सुना? फर्क मुस्कुराई। जी सुना तो ठीक ही है, लेकिन मैं शादी खुद नहीं कर रहा, मेरी शादी करवाई जा रही है। उसने मासूम शक्ल बनाई। कोई है क्या जो इस्ताब के साथ जबरदस्ती कर सके? फर्क ने कहा। नहीं है कोई। नहीं है तो कोई नहीं। तो मेरा बेचारा दोस्त किससे शादी करे? फर्क को तजस्सुस हुआ। टेंशन लो, शादी के मामले में मेरी पहली तरजीह हमेशा तुम हो। वो मुस्कुराया। मैं और वो भी तुमसे शादी करूं? मुझे क्या पागल होना है? हर वक्त बिजनेस की बातें। उफ, मैं तो इस लड़की की हाल पर ही रहम खा सकती हूँ। कैसे जिलेगी तुम्हें? वो उसे चिढ़ा रही थी। बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें मेरी खिंचाई करके। वो वहीं बैठे पार्टी का जायजा ले रहे थे। चलो तुम एंजॉय करो, मैं लेट हो रही हूँ। वो उसे अलविदा कहकर लौट आई। ठंडी हवा ने उस रात को मजीद सर्द बना दिया। सुबह नाश्ते के टेबल में से उठने वाली मूली के पराठों की खुशबू हवा में बिखर रही थी। वो तो बचपन से ही पराठों की शौकीन थी। आखिर हार मानकर उसे बेड से उठना पड़ा। वो दुपट्टा लिए वो हाल में आ गई। अख्तर साहब बड़े मजे से बैठे नाश्ता कर रहे थे। उसे देखकर मुस्कुराए। आज वो चंदा नाश्ता कर लो। वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। अम्मी ने गर्मा गर्म पराठा उठाकर उसके सामने रखा। सब्र करना मुश्किल था। उसने नवाला तोड़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए उसे मुंह की तरफ बढ़ाया। बाबा, आप कहीं जा रहे हैं? लहजे में बेताबी थी। हाँ चंदा, मुझे अभी किसी काम से एबटाबाद जाना है, 2 दिन तक आ जाऊंगा। उन्होंने इसे तसल्ली दी। लेकिन आज तो बाजी मरियम के बेटे का हकीका है ना, आप नहीं चलेंगे? उसका मुंह बन गया। बेटे, मैं क्या करूंगा, काम अगर जरूरी ना होता तो ना जाता। उन्होंने जवाब पेश किया। बाबा, अगर आप नहीं जा रहे तो अम्मी को बता दें, मैंने भी नहीं जाना। उसने कहा। बेटा, वहाँ आपकी सब कजन्स होंगी, आपको मजा आएगा। उन्होंने समझाते हुए कहा। बाबा, आपके बगैर मुझे नहीं मजा आता, प्लीज मैंने नहीं जाना। उसने इल्तिजा की। बेगम सुने, अबिया को आज आप घर ही छोड़ जाना। उन्होंने बिल आखिर उसकी मां ली। वो आराम से पराठा खाने में जुट गई और गाहे बगाहे निगाह उठाकर बाबा को देख लेती। आपने बात कर भी दी और मुझे अब बता रहे हैं? मुझे बताते मैं एक दफा लड़की को देख लेती। अगर वो इताब के साथ एडजस्ट ना हो पाई तो? अनिला बेगम हसन दरानी पे बरस नहीं थी।
अनिला बेगम मेरी पूरी बात तो सुन ले। वो बोले क्या सुनूं मैं, सब कुछ तो आप कह चुकी हैं। हसन मैं कह रही हूँ अगर मुझे कुछ गलत लगा तो मेरी तरफ से इनकार समझिएगा, उन्होंने हतमी अंदाज में कहा। ये देखिए सब साहब ने मोबाइल उनके सामने किया और खामोश हो गई और मोबाइल देखने लगी। ये बिया है अख्तर शेरानी की बड़ी बेटी, बाखलाक है, प्यारी है और सबसे बढ़कर इज्जत करने वाली है। चेहरे पे ब्ला की मासूमियत, गहरी सी आंखें और आम सी रंगत। अनिला बेगम के दिल ने इकरार किया, लड़की तो बहुत अच्छी है। अनिला बेगम ने तस्लीम किया। अनिला ये समझ लो अगर हमारा बेटा हीरा है तो ये कोहे नूर है। 3 माह रह गई अबिहा की एमएससी मुकम्मल होने में। मैं सोच रहा था मंगनी अब भी कर लें, शादी 3 बाद। वो मुसलसल बोले जा रहे थे। चलें ठीक है, आप जब कहेंगे हम चलेंगे। अबिहा इताब, उन्होंने ज़ेर दोहराया। अल्लाह मेरे बच्चों को ढेरों खुशियां दे, आमीन। जूले में बैठी वो कुरान का सबक दोहरा रही थी। सूरत फातिहा के आखिर में बंदा अपने रब से दुआ मांगता है। किस कदर खूबसूरत बात है, वो खुद से हम कलाम थी। और कौन है जो बेकरार के दिल की कुरार सुने। सूरत मुल्क, इसका मतलब है जिस इंसान का दिल बेचैन हो उसकी दुआ अल्लाह जी ध्यान से जल्दी सुनते हैं। वो घर में अकेली थी। अम्मी और माँ नूर अकीका पर थे। तिलावत वो पहले कर चुकी थी, अब तर्जमे को देख रही थी। दुआ शिद्दत से मांगी है, लेकिन मैं शिद्दत और रब कहाँ से लाऊं कि दुआ कबूल हो जाए। वो उलझी थी। हार में रखी फोन की बेल बजी। इस वक्त किसका फोन होगा। वो उठी और फोन की तरफ बढ़ी। जी क्या ये अख्तर शेरानी का घर है। वो दूसरी तरफ से अजनबी आवाज ने कहा। जी यही है, क्या बात है। वो उलझी। बात यह है कि अख्तर शेरानी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो फात पागे हैं, इसलिए लगा उसने गलत सुना है। जी आपने क्या कहा। उसके पांव तले जमीन खिसक रही थी। कामती आवाज के साथ उसने दोबारा पूछा। मैम आप सिटी हॉस्पिटल आकर लाश ले जाएं। वक्त रुक सा गया और फोन इसके हाथ से छूट के जमीन पे गिर पड़ा। इसे सीने में तंगी का एहसास हुआ, जैसे किसी ने गले में रस्सी डाल दी हो। उसका दम घुटने लगा। वो गिरती पड़ती बाहर लॉन में आ गई। अल्लाह, टूटे दिल ने आसमान की तरफ देख के अपने हमदर्द को शिद्दत से पुकारा। वो घुटनों की बल गिर गई। आंसू टप टप गालों पे बिखर गए। अल्लाह जी ये क्या हो गया। बाबा को नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पुरस्कार सर्द रात में चीख रही थी, लेकिन उस रब के सिवा कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। बेबसी इस लम्हा उसने वजूद के हर पहलू में महसूस की थी। मैं मर जाऊंगी बाबा के बगैर। वो ज़ारों कतार रो रही थी। आप कहिए ना ये झूठ है, बोले ना। मैम कहती हैं आप जवाब देते हैं, बोले ना प्लीज। अल्लाह जी मेरा सीना आग भर रहा है, मैं क्या करूं। बाबा आप कहाँ हैं। वो बाबा को पुकार रही थी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज ऐसा ना करें। अम्मी अम्मी अम्मी, मैं अम्मी को कैसे बताऊं, वो तो टूट जाएंगी। महानूर और वो नहीं सह पाएगी। बादल गिरते थे और वो सहम गई। यकलख्त बारिश बरसने लगी। बारिश से भिगा रही थी। उसके आंसुओं को आज फिर बारिश ने छुपा लिया था, लेकिन उसके दिल का दर्द लम्हा बलम्हा बढ़ता जा रहा था। वो यकटक आसमान को देख रही थी। मौजद का उसने सुना था, लेकिन आज वो इल्तिजा कर रही थी कि काश कोई मौजा हो जाए और वो बाबा को कुछ ना हो। आसमान के उस पर मुकम्मल खामोशी थी। वो टूट रही थी, बिखर रही थी। मेरे मौला, आप बेकरार के दिल की दुआ सुनते हैं। देखिए मेरा दिल बेकरार है, मेरी दुआ भी सुन लें। आप तो सब जानते हैं। इसके लेते हुए उससे सांस लेना दुश्वार हो गया। उसे लग रहा था शायद ये क़यामत की रात है, खौफ भरी रात। सब्र और नमाज से अल्लाह से की मदद मांगो। किसी ने सरगोशी की। वो लम्हा भर को रुकी। अल्लाह जी आपने कहा आप मुझे सुन रहे हैं। वजू करके उसने जायमात बिछा लिया, रोते हुए नमाज अदा की और अभी भी इतनी ही बेचैन थी। अल्लाह जी अब्बू को कुछ ना हुआ हो। सर सजदे में रखे हुए इल्तिजा करती रही। मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा, मुझे सब्र अता कर दें। मुझे अब्बू के पास जाना है। सर उठाते ही उसने खुद से कहा। हाँ उन्होंने सिटी हॉस्पिटल कहा था। दुपट्टा लपेटे वो अपना वॉलेट और मोबाइल लिए बारिश में बाहर आ गई। चलो जी, इसने अपनी वालदा को मैंने बताया। सड़क सुनसान थी। फक्त बारिश और तेज हवा थी। इसका सांस फूल रहा था और सर्दी की शिद्दत से वो कांप रही थी। मेरे लिए मेरा रब काफी है, वो बार बार दोहरा रही थी। उसने महसूस किया कि वो घर से काफी दूर आ गई है। बस स्टैंड भी वीरान था। वो वहीं डेस्क पर बैठ गई। बारिश हल्की हो गई थी, लेकिन दर्द अब भी वैसा ही था। किसी के छिन जाने का, दूर हो जाने का दर्द क्या होता है, ये आज उसने महसूस किया था। उसकी हर धड़कन उसके रब से शिद्दत से दुआ करी थी। आज उसने गुड़गुड़ाकर अपने रब से दुआ करना सीखा था। सर का दर्द बढ़ा तो उसने वहीं सर डेस्क के लगाए आंखें मोल ली। सिर का दर्द बढ़ा, उसने वहीं सर डेस्क से लगाए आंखें मोल ली, लेकिन सुकून नहीं था। वो उठी और बोझल कदमों से चलने लगी। यकलख्त उसे अपना वजूद हल्का होता महसूस हुआ। कदम लड़खड़ाए और वह दुनिया से बेगाना वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। वो घर वापस जा रहा था जब उसकी निगाह सड़क किनारे जमीन पे बेसुध गिरे इस वजूद पर पड़ी। इस बारिश में कौन ऐसे पड़ा है। वो कदरे परेशान हुआ। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने अबिहा का सर अपनी गोद में रखा। ये क्या हो गया। उसे बेहोश देखकर सिर टपटाया। ये तो वही लड़की है। वो सख्त हो गया। इसे क्या हुआ, न जाने क्यों इसकी आंखें भर रही। सुने आंखें खोले में उसके हाथ रगड़ रहा था। नब्ज की रफ्तार बहुत तेज थी। बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। उसे ज्यादा देर वहां रखना नामनासिब लगा। उसने हड़बड़ाहट में जेब से मोबाइल निकाला और हीरा को कोई कॉल मिलाई। काफी देर बाद रिसीव हुई। शायद वो सो चुकी थी। हीरा सुनो, मैं बस स्टैंड में हूँ, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। वो कॉल काट कर अपनी बाहों में पड़े इस वजूद को देखा
और काल काट कर अपनी बाहों में पड़े इस वजूद को देखा। उसने पेशानी पे बिखरे बालों को हाथ से परे किया था जहां थकन के वाज़ेह आसार थे। जल्द ही वो हीरा की मदद से इसे सिटी हॉस्पिटल ले आया। उसका दिल शिद्दत से अल्लाह से इसकी सलामती की दुआ कर रहा था। डॉक्टर ने सारा चेकअप